धन्यवाद करती हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपका पहला प्रश्न जो है मेडिकल कॉलेज की आपने जो बात कही, ये मेडिकल कॉलेज केवल इसलिए आ पाया क्योंकि श्रुति चौधरी ने एनसीआर रीजन जो है उसको भिवानी और महेंद्र तक का एक्सटेंड करवाया। पैसे इसके मिल चुके थे और जो आप कह रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन मेरे को भी हुआ कि जब पैसे 5 साल पहले सब कुछ आ गया था, फिर अभी तक उसका जो है शिलान्यास ही पहली ईंट ही लगी है, वो क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ का जो बराबर का जो मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर चूरू के अंदर जो स्वीकृत हुआ था वो आज बन के तैयार हो गया है और वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये विधानसभा के अंदर विपक्षी नेता होने के नाते, सीएलपी के लीडर होने के नाते मैंने इसको बार बार उठाया और ये दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो विधानसभा में जो बात कही जाती है वो रिकॉर्ड बन जाती है, तो इसके अंदर कोई झूठ वाली बात तो होती नहीं। इसको हर सेशन के अंदर, क्योंकि जो गवर्नर का जो अभिभाषण होता है उसके गवर्नर के अभिभाषण के अंदर ये बात बार बार कही गई कि हर एक जिले के अंदर हम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ये जो है हर साल ये बात जरूर होती रही, विधानसभा में ये बात कही गई सरकार की तरफ से, लेकिन जो कॉलेज हमारे को स्वीकृत होकर मिल चुका था, जिसके पैसे आ चुके थे, उसका कार्रवाई नहीं करी गई। तो इसके ऊपर पूरा विरोध जो है और पूरा जितना भी जो कुछ हो सकता था, हरियाणवी भाषा में अगर बोलूं, खड़तू जितना तारना था भाई मैंने सारा तारा विधानसभा में। हरियाणवी भी बोल सकती हूँ भाई मैं, फिक्र ना करना, ठीक है ना? हाँ, तो वो पूरा का पूरा विधानसभा में इस बात को उठाया। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि आप जल्द से जल्द बनाइए, लेकिन क्योंकि राजनीतिक कारणों के कारण शायद भिवानी को ये नहीं समझते थे कि इनको कुछ देना है, इसलिए आखिरी में आके शिलान्यास कराए। लेकिन मैं समझती हूँ आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये कॉलेज बन के तैयार होगा और हमारे बच्चों को उसका फायदा मिलेगा। हमारे उसके जो आसपास की जो टर्शरी जो चीजें हैं उसमें भी बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, उसके अंदर बच्चे वो कर पाएंगे। जहां तक आपका दूसरा सवाल आपने कहा कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर युवकों के लिए क्या बात रख रहे हैं, देखो लच्छेदार भाषण तो हम लोग देते नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी इस चीज के बिल्कुल उसमें नहीं हूँ कि झूठ बोली जाए। हमारे जो नेता हैं राहुल जी हैं वो बिल्कुल सत्यवादी हैं, सत्य बात करते हैं, और इसलिए शायद जो है लोग जो है जो आजकल आज के दिन हो गया है कि लच्छेदार भाषण दो, झूठी बड़ी से बड़ी फेंको, वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है। तो सत्य ये है कि हम चाहते हैं कि इस तरह के अवसर पैदा किए जाएं हर एक इलाके के अंदर। मसलन तौर पे बाकी बातें मैं नहीं करूंगी, मैं आपकी बात कह रही हूँ, भिवानी की बात करती हूँ कि हम भिवानी के अंदर इंडस्ट्री लेकर आए, हम भिवानी के अंदर कोई ऐसा लेकर आए जो हमारा बैकवर्ड है, कि यहाँ पर हम एक ऐसे अवसर पैदा करें जहां हमारे बच्चे वहां पर काम कर सकें। और जो बेरोजगार जो हमारा युवक है वो केवल इस बात पे ना रहे कि सरकारी नौकरियों के ऊपर वो निर्भर करता, समझ रहे हो मुकेश? और उसकी जो होनहार है, जो उसकी जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन की तरह उसको मिले, ना कि ऐसे हो कि अभी जो आपने देखा डी ब्लॉक की जो है भर्तियां करी गई, उसमें बहुत सारे बच्चों को लिया गया, लेकिन कौन बच्चे उसके अंदर आए? जो बीए पास, जो एमफिल पास है, जो एमए पास है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे जो 10वीं पास हैं, 10वीं प्लस पास हैं, वो कहाँ जाएंगे? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कि उन लोगों को जो नौकरियां उस लेवल की होनी चाहिए थी वो बेचारों को नहीं मिली। ऐसी नौकरियों पे मजबूरन, क्योंकि घर में भुखमरी आई हुई है, वो नौकरियां लेने पे मजबूर हो गए हैं। काफी सारे बच्चे तो छोड़कर आ गए, क्योंकि जो एमए पास है वो एक पीएन बन के बैठेगा तो वो तो उसके गले के नीचे नहीं उतरता। इतनी आपने मेहनत करी, इतना पैसा माँ बाप का लगाया, समझ लो आप जो मैं कह रही हूँ? इस बात से आप सहमत हैं? तो ये हम चाहते हैं कि जो आपकी गुणवत्ता है उसके हिसाब से हम जो है ऐसे अवसर पास बनाए कि आप उसके अंदर अपना पूरी तरह से योगदान दे सके, आप भी संतुष्ट हो, इलाका आगे बढ़े। क्योंकि आपकी जो आपकी जो तालीम है, जो आपकी जो शिक्षा है, वो शिक्षा का सदुपयोग, उसका दुरुपयोग ना हो, यही हम जो है हमारी मंशा है। और ये विधानसभा के अंदर हमने ये बात उठाई है और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर भी ये बात हम लेकर आएंगे, क्योंकि आज जो है
हमारा देश का युवक जो है ताक रहा है, उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं। माँ बाप जो है, महंगाई इतनी हो गई है, वो जाए तो जाए कहाँ? माँ बाप क्या करें? उसको पढ़ा लिखा के घर पे बैठाते हैं, ना शादियां होती है ना ब्याह होता है। सही बात है या नहीं? तो शादी ब्याह खातर नहीं भाई, चोरी लानी है तो भी भाई नौकरी तो चाहिए सबने। ठीक है या नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें ये एक ऐसे लेवल से, ऊपर लेवल से ये नीचे तक आती हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि सही लोगों को आप लोग आगे लेकर चलो, अपनी एनर्जीज जो हैं सही जगह आप चैनलाइज करें, ताकि ये अवसर आपके लिए वो नेता पैदा कर सके, खाली झूठ ना बोले। धन्यवाद। To all of you, good afternoon. Ma'am, how basic principles of Congress are different from BJP? Little one, I must say. So you want me to answer you in English or in Hindi? Both. First of all, Congress is a party which is an inclusive party. You must understand that. We talk about the nation. We talk about inclusivity of the entire community. We do not talk about division. This is a party which has given its blood and sweat for the independence of this country. And secularists, we are, what are the principles which are enshrined in the Constitution? Liberty, secularism, those are the principles with which our country was made independent. So Congress works on them. We think about, like I said, inclusivity, and without inclusivity, there can be no progress, because this is a country of so many millions. And for these millions to come forward, we must make an atmosphere which is sustainable, which is conducive to all communities to go forward. We cannot afford to make a division amongst the communities. Secondly, we have worked for the progress of this nation. And I personally feel that it is important that we work in a manner that we take everybody along. And unfortunately, that is what is not happening today. It's very, very unfortunate. And that's why I want that the youth should know and understand that what a strong role, important role you boys play, the young play, in making formation of this country. After so many years of independence, look at the sort of patriotism. Today our entire value system has degraded. And that is the reason why you see that even netas, I would say, your people who command, who come forward, who are in a position to bring things forward, do not do it because they understand that the entire society has come down to a degeneration level, and they also come from that same level. So it is, I think, हिंदी में आप, मेरे ख्याल में आप सारे लोगों को शायद समझ नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बोल देती हूँ। इसलिए वो ऊर्जा जो आपके बीच में है, उस ऊर्जा को सही जगह पे चैनलाइज आपने करना है, और उस ऊर्जा से आगे देश बढ़ता है। ये देश का जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो सारा यूथ के कंधों के ऊपर था। तो यूथ जो है, अगर ये ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करेगा, निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। 36 बिरादरी हरियाणा के अंदर, हरियाणा की अगर हम बात करें, डिविजन की हम बात नहीं करते, हम इसके ऊपर नहीं आते कि कौन सी जात कौन सी बात, हम मेरिट के ऊपर काम करेंगे कि मेरिट जो है वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। दिस इज व्हाट द कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। Thank you. नमस्कार मैम, और इस पंडाल में उपस्थित सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका जांडा, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की प्रधान। मैम, आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपने बोला है कि गर्ल्स को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आई हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में +1 +2 में 5000 गर्ल्स हैं, तो 2 शिफ्ट में स्कूल लगाया जाता है। और आप पीछे वाली सरकार ने और अब वाली सरकार ने ये घोषणा भी की थी कि एक और गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन
अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री दौरे पे आए थे, उन्होंने ये घोषणा फिर से दोहराई थी कि गवर्नमेंट स्कूल फिर से बनाया जाएगा एक। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? एक और गवर्नमेंट स्कूल बनाने में दिलचस्पी रखते हो या नहीं? क्योंकि ये जितने भी गर्ल्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अब एक गवर्नमेंट स्कूल बनाना। आपकी मैं ये बात समझ सकती हूँ कि दो दो शिफ्ट के अंदर जो है स्कूल लगता है और उसमें तकलीफ होती है। सुबह का समय जो पढ़ाई का समय होता है वो समय छोड़कर जो सेकंड शिफ्ट है उनके लिए तो तकलीफ होती है। तो आपका जो गवर्नमेंट स्कूल की आपकी जो जरूरत है, आज विपक्ष की नेता होने के नाते विधानसभा में आपकी ये बात उठाऊंगी मैं जरूर, लेकिन 6 महीने बाद मेरी सरकार अगर आती तो सबसे पहले भिवानी के अंदर आपके पहले महीने के अंदर ही आपका गवर्नमेंट स्कूल एक और नया बनाया जाए। ये मैं आपके बीच में बोलते जा रही हूँ। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून मैम। वैसे मैं आदर्श कॉलेज से हूँ। मेरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देखा है कि पूरे वर्ल्ड में ना मतलब हवा सिंह से लेकर विजेंद्र सिंह या विकास कुमार जैसे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बॉक्सिंग के, वो भिवानी से लिए गए हैं। जब आपकी सरकार थी, जब ये सब लोग मेडल जीत के आ रहे थे, तब आपकी सरकार ने कहा था कि साई हॉस्टल को भिवानी के इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं पूछना चाह रही हूँ, अब 6 महीने बचे हैं, क्या आपकी सरकार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहती है या नहीं? पहले मैं आपको शिफाली, ये अच्छा है ये आप पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी मालूम चलेगा क्या क्या हम करते हैं, किस तरह से आपकी बात उठाते हैं। वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर क्वेश्चन। ये जो साई हॉस्टल की आप बात कर रहे हो, ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर बनवाया भिवानी के अंदर, जो वो यहाँ से वो थे, राजनीति में थे, आज के दिन नहीं है हमारे बीच में। और उसके बाद ये साई हॉस्टल को जो है उठाने की बात हो गई, यहाँ पे बंद करके साई हॉस्टल को उठा के भिवानी से उठा के ले जाया जाए। तब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उनमें से थी। उनमें से क्या थी, आवाज मैंने उठाई, हमारी सरकार उस समय थी, और मैंने कहा केंद्र के अंदर जो है श्रुति चौधरी उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, इत्तेफाक से और सौभाग्य से। तो श्रुति चौधरी ये, क्योंकि ये केंद्र का सब्जेक्ट, ये स्टेट सरकार का सब्जेक्ट नहीं है, तो केंद्र के अंदर जब श्रुति चौधरी आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उसने ये बात उठाई कि हमारा साई हॉस्टल यहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाकर आपका जो साई हॉस्टल है उसका जो है रुकवाया था, और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करवा दी। अब मुझे तो हैरानी हो रही है सुन के कि इसके आगे विस्तारीकरण नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद श्रुति तो 5 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रही, उनकी जगह दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए। तो ये जो है ये उनका काम था, उनको उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, तो पता नहीं क्या बात हो रही है। लेकिन आने वाले समय में मैं जानती हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी चीज है, इसको हमने रुकवाया भी था, और आगे जो है श्रुति अगर बन के आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी, अभी 12 तारीख को वोट पड़ने वाली है, तो निश्चित तौर पे आपका इसका ये प्रोग्राम जो है आगे लेकर चलेगा। दूसरी बात, बच्चों को ये भी मैं बताना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि भिवानी जो है हमारी नर्सरी है बच्चों की, जहाँ पे खेल कूद जो है यहाँ से शुरू होता है। बहुत हमारे बच्चे होनहार बच्चे, और मुझे गर्व है अपने बच्चों, भिवानी जिले के जो हमारे बच्चे हैं बहुत होनहार बच्चे, और इसको कहते हैं ना ये नर्सरी पैदा करती है यहाँ। लेकिन ये सत्य है कि वो बच्चे अपने आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और सरकार की तरफ से बहुत कम जो है उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं इस बात को मानती हूँ। और सच्चाई ये है कि होना चाहिए कि ऐसे गरीब घर से जो बच्चे आते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मेहनत ताकि सफल हो सके। और इसी संदर्भ में कि आपकी परेशानी आगे बढ़ाना, आपका ताकि सबको मालूम चले, मैंने ये प्रोग्राम ही जो है स्पोर्ट्स का अपने सोशल मीडिया के ऊपर शुरू करा हुआ है। आप जरा वो सोशल मीडिया का जो मेरा पेज है फेसबुक का, उसको देखना कि जहां जहां हमारे हरियाणा के अंदर हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने अपना जो है हुनर दिखाया है, तो उनको मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर अलग से उनका इंटरव्यू लेकर सारा कुछ उनका अलग से करती हूँ, ताकि हिंदुस्तान के अंदर उनको और भी तरीके से बढ़ा के उनको भेजा जाए। और ये सब उनका करती
करती हूँ, चाहे वो हमारे वोटर हो या ना हो। स्पोर्ट्समैन उसके अंदर राजनीति नहीं होनी। और मैं नहीं समझती कि राजनीति इसके अंदर अगर जो करेगा तो वो राजनीति जो करता है वो गलत है। इसलिए स्पोर्ट्समैन है, इसलिए मैं उसको हमेशा आगे करने की कोशिश करती हूँ। आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि विजेंद्र ने जब इंटरनेशनल जो है बॉक्सिंग के अंदर जो वो मेडल लिया था, मैं उस समय जो है स्पोर्ट्स की मिनिस्टर थी हरियाणा के अंदर। पता नहीं आप में से कितने लोग ये जानते हैं नहीं जानते। और उस समय हमारे पास स्पोर्ट्स की नीति नहीं थी, समझ रहे हैं आप। तो पहली स्पोर्ट्स की नीति जिसके अंदर सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो जीत के आते हैं, जिनको मेडल दिए जाएं, उनको पैसे देने का काम उनको और उनके कोचेस को, क्योंकि जो सिखाते हैं वो भी तो उनका भी तो बराबर का हक बनता है, उनको भी बाहर रखा गया था।